नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः राज अम्बानी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आइए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इनके बारे में थोड़ी सी जानना चाहिए कि इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया था तथा सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मगुप्त जो है गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को राज अम्बानी ग्रुप की ओर से आपके लिए लाया जाता है। आशा है कि सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। पुनः प्रश्न देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से यदि एक सेव छोड़ा जाएगा तो सेव की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से जो है वो गतिवान रहेगा, ऑप्शन सी। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आपको जानना चाहिए। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो है तल के अंदर रहती है। यही कारण है कि पीसा का झुकी हुई मीनार जो है गिर नहीं पाती है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। एक बार पुनः इस प्रश्न को देखते हैं कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। पुनः इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है अपरिवर्तित होता है। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो हैं साथ साथ पहुंचेंगे। इस प्रश्न के बारे में हम लोग देखते हैं कि आदर्श परिस्थिति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराया जाने पर लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं कि हवा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को
समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षीय आकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण जो है गलत है। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि किसी पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, अथवा विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर का भार क्या होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। एक पिंड का अधिकतम भार जो है हाइड्रोजन में अधिकतम होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्षण बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्षण बल जो है सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार जो है हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t में विस्थापित d का विवरण किसमें सही दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। विरामावस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S बराबर 1/2 GT² समीकरण उपयुक्त है, जो परवलय का समीकरण है। अतः विकल्प ए जो है रेखा चित्र का सही प्रदर्शन करता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका आंसर होगा। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद के प्रश्न है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण इतना है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार हमारा क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 किलोग्राम। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से है, भारहीनता होती है। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जो है
भारहीनता ऑप्शन ए होती है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे, चेचक। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन ए होगा आंसर। इसके बारे में देखते हैं कि रेडियम तत्व की खोज जो है मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में किया था। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में किया था। एक्सरे किरण की खोज जो है 1895 ईस्वी में विल्हम के रोन्टजेन ने किया था। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज किया था। तो आशा है दोस्तों ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि रेडियम की खोज जो है पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्स किरण की रोन्टजेन ने किया था तथा चेचक की टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनः हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति जो होती है शून्य होती है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाती है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक बार पुनः इस प्रश्न को देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल के कारण अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि प्रकृति के बल को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्व जो है चारों में सबसे प्रबल है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार कब अधिक मालूम पड़ेंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार कब अधिक मालूम पड़ेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है। इसके बाद के प्रश्न हैं, लोलक की कालावधि क्या होगी? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल की अवधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, यही कारण है कि लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद भी फिर
पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। पुनः हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य हो जाता है। दूसरा है कि हर आवर्तन में गोलक जो 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके बाद हो जाएगा कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी जो है शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी जो है ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। दोस्तों राज अंबानी ग्रुप की ओर से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जाता है। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर गिरेगी, या वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या वह फट जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर गिरेगी। दोस्तों इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पुनः अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या ऑप्शन डी, सी, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के प्रश्न जो मैं बार बार आपके लिए लेकर के आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।